Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of basic English grammar, our today's topic is preposition. Alright, preposition एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, preposition उसमें टॉपिक इंक्लूड होता ही होता है. ठीक है, ग्रामर में. और preposition इतना इजी टॉपिक होने के अलावा एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड किस टाइप के प्रपोजिशन आते हैं उनके भी हम डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कितनी सारी चीजें आ गई ना इसमें. नाउन प्रोनाउन के आगे आ जाता है, नाउन फ्रेज के आगे आ जाता है, क्या बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए. ये सारी चीजें क्या है, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, ये सब क्या है, हमारे टाइप्स हैं प्रपोजिशन के. ऑलराइट, और स्पेशल रिलेशनशिप. स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब होता है, स्पेशल वर्ड का ही मीनिंग होता है कि हमें डायरेक्शन अच्छे से पता लग जाए, और हमें अगर हम इसे और अच्छे से समझे तो स्पेशल का मतलब होता है कि लोकेशन, उसको हमें पोजीशन पता लग जाए. ठीक है ना, कोई भी जो सेंटेंस में आ रहा है उसकी, फॉर एग्जांपल स्पेशल के एग्जांपल हो गए जैसे टुवर्ड्स, बिसाइड. ठीक है, ये सब क्या हो गए स्पेशल के एग्जांपल. देन उससे हमें क्या पता लगता है, पोजीशन पता लग जाती है किसी भी चीज की. टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, कई बार ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रपोजिशन का यूज होता है. ये मैंने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे टू शो डायरेक्शन, दे वर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है, टूवर्ड्स किसको, डायरेक्शन को क्या कर रहा है, स्पेसिफिकेशन दे रहा है ना, हमें बता रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, तो टूवर्ड्स का यूज कर लिया. टूवर्ड्स किस चीज का एग्जाम्पल है, डायरेक्शन का, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का. देन preposition of time, she was born in 1995. इन क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि वो कौन से सन में पैदा हुई, 1995. देन प्लेस, प्लेस का एग्जाम्पल क्या है, माई बुक इज ऑन द टेबल. टेबल में बुक पड़ी है, तो ऑन द टेबल किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, प्लेस का. कहाँ पड़ी है बुक, टेबल के ऊपर पड़ी है. आई विल मीट यू एट द लाइब्रेरी, कहाँ पे मिलूंगी मैं तुम्हें, लाइब्रेरी में मिलूंगी. एक लोकेशन मिल गई ना इन्हें. दे वर हाइडिंग बिहाइंड द डोर, तो ये बिहाइंड क्या हो गया, पोजीशन हो गई, कहाँ पे छुपे हुए हैं वो, डोर के पीछे छुपे हुए, तो ये स्पेशल हो गया. आई एम लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. आई एम लुकिंग ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट है, और हम देख क्या रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं. ठीक है, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को क्या चीज इंट्रोड्यूस करा रही है हमारी, ये preposition एट. ठीक है ना, अब देखो जो एट preposition है ये हमारी किस में आती है, टाइम में भी आती है. ऑलराइट, और ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने में भी आ रही है. तो एक टाइप की preposition अलग अलग जगह भी यूज हो सकती है, अलग अलग टाइप्स में इंक्लूड हो सकती है, बट हमें पूरा सेंटेंस पढ़ के पता लगाना है कि ये preposition ऑफ टाइम है या प्लेस है. ऑलराइट, देन टाइप्स मेनली थ्री काइंड्स हैं, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन. टाइम में क्या क्या आ जाता है, इन, ऑन, फॉर, सिंस, एट. प्लेस में अमंग, बिटवीन, अमिड, अमिड्स, इन. डायरेक्शन में अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, अप, डाउन, टुवर्ड्स. ठीक है, तो इनको और अच्छे से समझने के लिए हम पहले देखते हैं सिंस और फॉर को. ठीक है, सिंस क्या होता है, जब कोई भी काम पास्ट में शुरू हो जाता है और प्रेजेंट तक कंटिन्यूअली चल रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, सुबह से क्या हो रही है, बारिश हो रही है. सेकेंड एग्जाम्पल इज आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005. 2005 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ. ठीक है, मतलब पास्ट में रहना शुरू किया था और अभी तक कंटिन्यूअली वहीं पे ही रह रही हूँ. ठीक है ना. देन फोर, फोर किसके लिए होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. कोई चीज एक टाइम पे शुरू हुई और एक टाइम पे खत्म भी हो गई. ठीक है, सिंस में क्या हो रहा था, कोई चीज पास्ट में ही शुरू हुई है लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रही है. लेकिन फोर किस लिए यूज होता है, कोई चीज पास्ट में ही
प्रेजेंट में शुरू हुई थी और वहीं पे खत्म भी हो गई थी, तो हमारे लिए क्या हो गया था, पास्ट हो गया वो, है ना, कोई चीज खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल फॉर का क्या एग्जाम्पल बन जाएगा हमारे लिए, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं दिल्ली में रहती थी 2 साल तक के लिए, ठीक है। या फिर आई स्टडीड फॉर 5 hours, ठीक है, मैंने पढ़ाई करी 5 घंटे के लिए, बस वो काम शुरू हुआ था देन खत्म भी होगा, लेकिन सिंस किसके लिए था, पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है ना। तो ये किस में डिफरेंस है, सिंस और फॉर में। और सिंस जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर हमें सन दिया हुआ है, 1984 दिया हुआ है, और लेकिन वहां पे साथ में लिखा भी हुआ है दे हैव बीन लिविंग इन, कुछ भी आ सकता है, इंडिया सिंस 2000। तो सन तो दिया हुआ है पर्टिकुलर, लेकिन हमें पता लग रहा है कि अभी भी वो लोग रह रहे हैं वहां पे। ओके, देन सेकंड इज इन, ऑन और एट। इनमें क्या डिफरेंस है, इन कहाँ पे लगाते हैं, ऑन कहाँ पे लगाते हैं और एट कहाँ पे लगाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ऑलराइट, इन कहाँ पे लगाते हैं, हम कोई भी पर्टिकुलर मंथ दिया हो, ईयर दिया हो और सेंचुरी दी हो। फॉर एग्जाम्पल सेंचुरी के लिए क्या, वी आर लिविंग इन 21st century, यस और नो, ठीक है ना। सेंचुरी के साथ क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, एट 21st century नहीं होगा कभी। ओके, एंड और क्या हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग इन द मंथ ऑफ जून। जून में भी इस बार काफी बारिश हुई है ना, बिजली बिजली चमके तो, या फिर रेनिंग भी बोल सकते हैं, इट हैज बीन, या फिर इट, next type of prepositions are in, on and at। they are most important prepositions। okay, बहुत ज्यादा इनके एग्जाम्पल आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फर्स्ट इज इन। इन किसके लिए यूज होता है, मंथ, ईयर एंड सेंचुरी के लिए, ठीक है। इन जुलाई मंथ के लिए यूज हो गया, और ईयर के लिए इन 2005, इन सेंचुरी वी आर लिविंग इन 21st century, ठीक है ना। इनके साथ क्या आ जाएगा हमारा, इन। और देन सेकंड इज ऑन। ऑन किसके साथ यूज होता है, डेज के साथ, ठीक है ना, डेज ऑफ द वीक है, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ये क्या हो गया, हमारे डेज हो गए। तो डेज के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑन आएगा। एंड थर्ड वन इज एट। एट किसके लिए यूज होता है, प्रिसाइज टाइम के लिए। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे एट 8 o'clock देयर इज अ मीटिंग एट 8 o'clock, ठीक है, यू हैव टू रीच योर स्कूल एट 9 o'clock, इस टाइप का अगर टाइम दिया होगा पूरा। ओके, उसके साथ क्या यूज हो जाएगा हमारा, एट। देन नेक्स्ट इज अमंग एंड बिटवीन। अमंग एंड बिटवीन किसके लिए यूज होता है, अगर तो टू पीपल हैं, उनके बीच में कोई बात हो रही है, दो लोग हैं, तो उसके साथ क्या यूज होगा, बिटवीन। ओके, और अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो किसके, उसके साथ क्या यूज हो जाएगा हमारा, अमंग। देन नेक्स्ट इज अमिड एंड अमिड्स। अमिड और अमिड्स भी काफी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बिटवीन ही होता है दोनों का मतलब, बीच में। अब ये बीच में किसके हो सकता है, कंडीशन के हो सकता है, सिचुएशन के हो सकता है, या फिर स्टेट ऑफ माइंड के हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमिड हैवी रेन ही रीच्ड हिज स्कूल ऑन टाइम, ठीक है ना। ज्यादा रेन हो रही थी, रेन के बीच में भी, मतलब बहुत ज्यादा रेन के बावजूद भी वो क्या हो गया, टाइम से स्कूल पहुंच गया, तो वो क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, अमिड का। और राइट, सिचुएशन हो गई ना वो, कि रेन के बावजूद क्या हो गया, वो स्कूल टाइम से पहुंच गया। तो इनके हम और एग्जाम्पल अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देन अलोंग एंड अक्रॉस। अलोंग किसके लिए यूज होता है, अगर हम वन डायरेक्शनल मूवमेंट में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मैं चल रही हूँ, ठीक है, रोड पे चल रही हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, अलोंग। आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। अगर तो मैं रोड को, एक रोड है ना, और मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ पे चल रही हूँ, सीधे सीधे रोड के साइड साइड में चल रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे को यहाँ पे क्रॉस करके इधर जाना है कोई काम से, तो मैं यहाँ को जाऊंगी ना, तो रोड को क्रॉस करके चली गई मैं, तो आई वॉकड अक्रॉस द रोड, ठीक है, रोड को क्रॉस करके निकल गई, तो वो क्या हो गया, अक्रॉस।
नेम से ही पता लग रहा है, अक्रॉस में क्रॉस है ना, क्रॉस करके चलेगा रोड को, तो वो क्या हो गया हमारा अक्रॉस। वन डायरेक्शनल मूवमेंट अलोंग, और अक्रॉस क्या है, वन साइड टू अनदर साइड। ओके, अब हम करते हैं कि प्रेपोजिशन जो मोस्टली कंफ्यूज्ड टाइप ऑफ प्रेपोजिशन है, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, अब वो भी टाइप की प्रेपोजिशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, these are the most important types of preposition. Okay, preposition of place and preposition of time. वन बाय वन इनको समझते हैं क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, ताकि जो भी कंफ्यूजन है इनसे रिलेटेड वो हमारी दूर हो जाए। तो फर्स्ट क्या है, इन। ठीक है, इन किसके लिए यूज होता है, टू शो जनरल लोकेशंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिटी के बारे में कोई बात आ रही हो, स्टेट के बारे में आ रही हो, आई लिव इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, कोई भी स्टेट के बारे में आ जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा, इन आ जाएगा। सिटी का नेम आ सकता है कोई भी, ठीक है, क्या क्या सिटीज हैं हमारी, अपनी अपनी सिटीज का नेम कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। ओके, देन कंट्री, आई लिव इन इंडिया। कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं हम, एशिया, ठीक है। और ऑन किसके लिए यूज होता है, टू रेफर टू मोर स्पेसिफिक लोकेशन। ये हमारे लिए इन किसके लिए था, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। याद रखना ही ऐसे, इन, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ऐसे क्या है, इन। सेकंड है ऑन। ऑन किसके लिए यूज होता है, मोर स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि स्ट्रीट हो गई, स्ट्रीट क्या होता है, गली। ओके, फ्लोर हो गया, कौन से फ्लोर में रहता है वो, सरफेस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मोर स्पेसिफिक लोकेशन। इनके साथ क्या आ जाता है, जैसे शी लिव्स ऑन 14 नंबर स्ट्रीट, इस टाइप का, ठीक है, 14 स्ट्रीट नंबर 14, तो क्या आ जाएगा, शी लिव्स ऑन स्ट्रीट नंबर 14। ओके, देन एट किसके लिए यूज होता है, टू रेफर टू वेरी स्पेसिफिक एंड स्मॉल लोकेशन, ठीक है, और ज्यादा स्पेसिफिकेशन देनी है हमें। जैसे विलेज हो गया, अब जो ये कंट्री है उससे तो छोटा ही होता है ना विलेज, टाउन हो गया, सेक्टर हो गया, स्कूल हो गया। जैसे ही इज गोइंग एट स्कूल, तो वो क्या हो गया हमारा, किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का हो गया, और उसके साथ क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। स्कूल एक छोटा यूनिट है, ठीक है, विलेज, टाउन, इनके आगे भी एट लगता है। ओके, कोई विलेज का नेम दिया होगा, आगे विलेज लिखा होगा, या फिर नहीं भी नेम दिया होगा, विलेज लिखा होगा, तो एट विलेज आ जाएगा। देन preposition ऑफ टाइम, इसके अंदर भी यही है, इन, ऑन, एट। और अब इन किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए, टू शो जनरल टाइमिंग्स, ठीक है। इन किस कौन सी टाइम के लिए होता है, जनरल, जैसे कि मंथ हो गया, कोई भी मंथ हो गया, इन जनवरी, फेब्रुअरी, तो वो क्या हो जाता है हमारा स्पेसिफिक, एक जनरल वो हो गया ना, मंथ, कोई भी मंथ आ गया। ईयर, सेंचुरीज, जैसे वी लिव इन 21st सेंचुरी। देन पार्ट्स ऑफ द डे, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, इवनिंग, ही विजिट्स मी इन द मॉर्निंग, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग है, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग के साथ क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, ठीक है। ये जनरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब मॉर्निंग नहीं बताया उसने कि आज की मॉर्निंग, कल की मॉर्निंग, कौन सी मॉर्निंग, मंथ में उसने ये नहीं बताया कि इसी इसी ईयर वाला मंथ, कौन से ईयर वाला मंथ, ठीक है ना, जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। देन ऑन, ऑन किसकी चीज के लिए होता है, डिपिक्ट डेट्स, डेज ऑफ द वीक, मंथ एंड पर्टिकुलर डेज, ठीक है, इसके लिए क्या यूज होता है, ऑन। जैसे कि ही वॉज बोर्न ऑन, कहते हैं ना, ही वॉज बोर्न ऑन, तो उसके साथ क्या लगेगा, डेट, ऑन 21st ऑफ सेप्टेम्बर, इसी हिसाब से लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा डेट के साथ ऑन। डेज ऑफ द वीक, ऑन सैटरडे, मंथ ऑन फेब्रवरी या ऑन सितंबर, एंड पर्टिकुलर डेज, ठीक है, पर्टिकुलर डेज वही हो गया, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ऑलराइट, देन एट किसके लिए यूज होता है, टू डिपिक्ट वेरी स्पेसिफिक टाइम, टाइम्स ऑफ द डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट, फॉर एग्जाम्पल एट 8 o'clock, स्पेसिफिक हमारे पास टाइम आ गया ना, 8 बजे का ही टाइम आ गया स्पेसिफिक। एट डॉन और डस्क, डॉन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, सुबह सुबह प्रातः काल की सैर पे जाना चाहिए, ऐसे पढ़ा होगा हिंदी में कभी, तो वो प्रातः काल क्या होता है, यही होता है डॉन, ठीक है। और डस्क क्या होता है, इवनिंग। तो डॉन और डस्क कहीं पे आ गए ये वर्ड, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब होता है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, और इसका क्या मीनिंग होता है, डस्क का इवनिंग। ओके, इसके साथ क्या आता है, एट डॉन, एट डस्क। और
इसी के साथ ही और भी जो पर्टिकुलर चीजें हैं, पर्टिकुलर एक टाइम है, ठीक है, दिन का एक टाइम है, सनराइज हो गया, मिडनाइट हो गया, थोड़े टाइम के लिए ही रहते हैं वो, ठीक है, उनके साथ क्या लगता है, एट लगता है, जैसे एट सनराइज, एट मिडनाइट। ओके, अब जो ये नाइट है इसके साथ एट भी लगता है और इन भी लगता है, लेकिन हमें कैसे पता लगाना कि एट कहाँ पे लगेगा और इन कहाँ पे लगेगा। जो एट है वो किसके लिए यूज होता है, ड्यूरिंग एट नाइट, किसी भी नाइट के लिए, स्पेसिफिक कोई नाइट की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलरली कोई भी नाइट की बात हो रही है, जैसे वी स्लीप एट नाइट, ठीक है, हम रात को सोते हैं, आप कोई जनरली है, ठीक है ना, स्पेसिफिक कोई नाइट की बात नहीं कर रहे, लेकिन इन द नाइट, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर नाइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉज शिवरिंग इन द नाइट ड्यू टू फीवर, वो कहाँ पर आता, फीवर से, ठीक है, तो उसके साथ वही वाली पर्टिकुलर नाइट जब उसको फीवर आया था, उसी रात को वो कहाँ पर आता, एक पर्टिकुलर नाइट होगी ना, कि हमें स्पेसिफिक नाइट आ गई कि उसी रात को जब वो कहाँ पर आता, किस चीज से, बुखार से, तो उसके साथ क्या लग गया हमारे यहाँ पे इन द नाइट। एट नाइट जब हम रोज की नाइट की बात कर रहे हैं, इन कहाँ पे लगेगा, स्पेसिफिक कोई चीज हो जाएगी। ओके, अब इसके अलावा कई और प्रेपोजिशन है जिनके साथ हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ज्वाइन होगा, ठीक है, फ्रेजल टाइप के लगते हैं हमें कि टू वर्ड ज्वाइन होके बनेंगे, लेकिन वो नहीं होते। ओके, अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। तो ये जो 6 हैं ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कोप अप विद, इसका मीनिंग क्या होता है, टू मैनेज, तो इसमें क्या होता है, कभी भी कोप के साथ अप नहीं आता, ठीक है, कोप के साथ कभी भी क्या नहीं आता, अप नहीं आता। हमें लगता है ना, सुनने में कई बार सुना है, कोप अप विद योर फ्रेंड्स, कोप अप विद मी, तो कोप के साथ आप कभी नहीं होता, ये बहुत ज्यादा रॉन्ग यूसेज ऑफ कोप विद की। ऑलराइट, कोप विद अकेला ही आता है, वी मस्ट कोप विद आवर कलीग्स, ठीक है, कोप विद मतलब टू मैनेज, ढंग से रहना। देन सेकंड इज कंप्राइज, कंप्राइज का मीनिंग ही होता है कंसिस्ट ऑफ, मीनिंग में ही ऑफ आ रहा है तो हमें इसके इसमें ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कंप्राइज हमेशा अकेला होता है। कंसिस्ट ऑफ, कोई चीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। दिस बुक कंप्राइजेज डिफरेंट सेक्शन, ठीक है, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगेगा प्रेपोजिशन में। देन डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ भी कभी भी ऑफ नहीं लगता, क्योंकि द मीनिंग ऑफ डिस्पाइट इज इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ओके, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज अ माइजर, के बावजूद का मतलब इतना रिच होने के बावजूद भी वो क्या है, एक माइजर है, माइजर मीन्स कंजूस। ओके, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। देन फोर्थ इज इन्वेस्टिगेट इनटू, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं लगता क्योंकि इसका जो मीनिंग है इंक्वायर इनटू है, ठीक है, मीनिंग ही में ही इनटू आ रहा है, तो यहाँ पे इनटू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द सीबीआई इन्वेस्टिगेटेड द केस, ठीक है, सीबीआई ने केस को इन्वेस्टिगेट किया। देन रिजेंबल विद, रिजेंबल के साथ भी विद कभी नहीं आता, ठीक है, रिजेंबल का मतलब होता है कोई किसी के जैसा दिखता है, किसी के जैसा है, उसको क्या बोलते हैं, रिजेंबल। इसका मीनिंग है अलाइक, ही रिजेंबल्स हिज फादर, अपने फादर की तरह ही दिखता है वो। ऑलराइट, देन एक्सप्लेन अबाउट, हम बोलते हैं ना कई बार, एक्सप्लेन अबाउट योर फीलिंग्स, है ना, एक्सप्लेन अबाउट योर रीजन, तो अबाउट कभी भी एक्सप्लेन के साथ नहीं लगता, ये भी रॉन्ग यूसेज है एक्सप्लेन की। तो एक्सप्लेन का क्या मीनिंग होता है, टेल, कुछ भी डिस्कस करना। काइंडली एक्सप्लेन योर रीजन टू क्विट द जॉब, जॉब छोड़ रहे हो, रीजन एक्सप्लेन करो, ठीक है, कभी भी अबाउट नहीं बोलोगे कि रीजन के बारे में एक्सप्लेन करो, जस्ट रीजन एक्सप्लेन करो। ऑलराइट, तो ये क्या थे, मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन थे। ऑलराइट, इसके अलावा कई सारे और फ्रेजल प्रेपोजिशन भी हैं, ठीक है, 2-3 वर्ड्स मिलके जो प्रेपोजिशन बनाते हैं वो, और इससे रिलेटेड प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलराइट, आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो लेट मी नो एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी न्यू वीडियो आए आप तक उसका अपडेट पहुंच जाए जल्दी से। ऑलराइट, एंड share my channel and with your friends if you think this is useful. All right, thank you for watching, see you in the next video.